बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का पुनः स्वागत। मैं ओम प्रकाश शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बामनवा सवाई माधोपुर, सहायक आचार्य भूगोल। वीडियो से पढ़ाने की श्रृंखला में आज मैं आपको मानव भूगोल में विडाल डिला ब्लास का योगदान इस विषय पर पढ़ाना चाहता हूँ। तो शुरुआत अपन यहाँ से करें कि विडाल डिला ब्लास किस संप्रदाय के भूगोलवेत्ता थे, क्यों वो इतने महान हुए, क्यों उनका नाम किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। तो इसको आप और हम शुरू करें तो उससे पहले एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ इनके बारे में। विडाल डिला ब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे और ये जो संभववादी विचारधारा है उसके प्रबल पोषक थे। संभववादी विचारधारा शब्द इन्होंने नहीं दिया, बाकी अधिकांश काम इन्होंने ही किया है और इनको संभववादी विचारधारा का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म 1845 में पेरिस में हुआ और इन्होंने स्कूली एजुकेशन ग्रहण करने के बाद 1865 में स्नातक डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इतिहास और भूगोल दोनों विषयों पर स्नातक डिग्री प्राप्त की। इसके बाद ये पढ़ाने के लिए एथेंस यूनान चल गए। उसके बाद वापस आकर के इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि पेरिस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और इस तरह से इसके बाद ये नानसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने लग गए 1877 में। और फिर जो इकोल नॉर्मल सुपीरियर है, जो पेरिस का जो इकोल नॉर्मल सुपीरियर संस्थान है, उसमें इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इस प्रकार से ये इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और शोध कार्य और अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। तो ये इनका एक सामान्य जीवन परिचय है। और फिर इनकी बात करते हैं ब्लास की जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनके लिए विडाल डिला ब्लास को याद किया जाता है। विडाल डिला ब्लास की काफ़ी रचनाएं हैं। मुख्य रूप से मानव भूगोल से संबंधित रचनाओं को आप और हम यहाँ पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मानव भूगोल से संबंधित रचनाएं, वैसे तो जनरली इनकी जितनी भी रचनाएं थी उनको इन्होंने एनल्स डी ज्योग्राफी में प्रकाशित करवाया, जिनका ये संपादन करते थे। 1891 से इन्होंने इसको शुरू किया था। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ मैं आपको बताऊं। यूरोप के राज्य और राष्ट्र, यूरोप की मानचित्रावली, फ्रांस का भूगोल जो 1903 में आई, पूर्वी फ्रांस का भूगोल जो 1917 में आई, मानव भूगोल के सिद्धांत जो 1921 में लिखी गई थी, पर ये डी मार्टोनी इनकी मृत्यु पर्यंत प्रकाशित हुई। और डी मार्टोनी जो इनका शिष्य था उसके सहयोग से 1921 में प्रकाशित हुई। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से 1924 में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से यूरोप और यूरोप के राष्ट्र और राज्य और पूर्वी फ्रांस का भूगोल, यूरोप की मानचित्रावली और मानव भूगोल के सिद्धांत, ये 5 मानव भूगोल से संबंधित प्रमुख पुस्तकें हैं विडाल डिला ब्लास की। और इनको इन्होंने 1891 से इनका जो एक भौगोलिक पत्रिका संपादित होने लगी थी उसके माध्यम से प्रकाशित करवाया, एनल्स डी ज्योग्राफी के माध्यम से। अब बात आती है कि विचारधारा कौन कौन सी विचारधाराएं ब्लास ने रखी। तो विचारधाराएं जो मुख्य रूप से ब्लास ने रखी वो 5 है। संभववाद की संकल्पना, संभववाद की विचारधारा, पार्थिव एकता का सिद्धांत, पार्थिव एकता की विचारधारा, लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना और विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना, मानव भूगोल के तथ्य। ये 5 प्रकार के तथ्य, 5 प्रकार की परिकल्पनाएं, 5 प्रकार की संकल्पनाएं, 5 प्रकार की विचारधाराएं जो विडाल डिला ब्लास से संबंधित है। बात करते हैं संभववाद की संकल्पना। तो संभववाद की संकल्पना से पहले प्रकृतिवाद या निश्चयवाद प्रचलन में था। इन्होंने उसका पूर्ण रूप से खंडन किया। उस प्रकृतिवाद या निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य बिल्कुल निष्क्रिय एलिमेंट था, पर इन्होंने कहा, विडाल डिला ब्लास ने बताया कि मनुष्य निष्क्रिय नहीं है। मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल, विवेक, क्षमता के आधार पर पर्यावरण को चुनौती देता है। इस प्रकार से विडाल डिला ब्लास ने बताया कि किस प्रकार मनुष्य भी पर्यावरण को एक सक्षम चुनौती देता है और उसमें कुछ परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। संभववाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि वर्तमान में या कुछ भी संभव है।
इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि, योग्यता और कौशल के आधार पर हर प्रयास या हर कहावत संभव कर सकता है। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और यही संभववाद कहलाता है, जिसको विडाल डी ला ब्लास ने निम्न प्रकार से भी लिखा कि मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है, प्रकृति उसकी उपदेश का मात्र है। प्रकृति केवल और केवल उपदेश देती है। प्रकृति की अपेक्षा उन्होंने मानव के विवेक, कौशल और क्रियाकलाप को अधिक महत्वपूर्ण समझा और मानव शक्ति में पूर्ण आस्था दी। मतलब उन्होंने प्रकृति के बजाय मानव को प्राथमिकता दी। इसलिए इसका नाम संभववाद रखा है कि कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, ताकत, शक्ति, तर्क के आधार पर सब कुछ कर सकता है और प्रकृति केवल और केवल उपदेश देती है। सलाह के अलावा प्रकृति कुछ नहीं करती है। फिर आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया है कि प्रकृति में कहीं भी चल जाओ, एक हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से क्रिया करता रहता है। अकेला जो एलिमेंट्स हैं उनका एकत्व में अस्तित्व है ही नहीं, वो किसी न किसी एलिमेंट से परस्पर क्रिया करते रहते हैं। ब्लास पार्थिव एकता या अंतर संबंधों के सिद्धांत को मानव भूगोल का सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत मानते थे। ब्लास के अनुसार सभी प्रगति में भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का रहा है। ब्लास का सुप्रसिद्ध कथन है कि भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का रहा है और केवल उसी के माध्यम से इसकी व्याख्या की जा सकती है। और मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं। इसी कथन में ये भी है, पार्थिव एकता एक सार्वभौमिक सत्य है। आप भले उत्तरी ध्रुव पर चल जाओ, चाहे दक्षिण ध्रुव पर चल जाओ, चाहे उत्तरी अमेरिका में चल जाओ, चाहे दक्षिण अमेरिका में चल जाओ, सब जगह इसी प्रकार की एकता पाई जाती है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न आकाशीय पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के तारे ब्रह्मांड में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और संतुलित अवस्था में रहते हैं, उसी प्रकार से धरातल और पृथ्वी पर भी जो विभिन्न तथ्य है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसी वजह से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। तीसरी संकल्पना लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना। तो लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना ब्लास ने फ्रांसीसी ग्रामीण अंचलों के आधार पर दी थी। कुछ विशेष क्षेत्रीय इकाइयाँ जिनके कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षण विशेष होते हैं, धीरे धीरे वहाँ रहने लग गए और पर्यावरण और मनुष्यों का बॉन्डिंग इस प्रकार से हो गया कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं वर्तमान में। तो ऐसे क्षेत्रीय लक्षणों वाली जो विशेष क्षेत्रीय लक्षण हैं, उन क्षेत्रीय इकाइयों को फ्रांसीसी ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वहाँ विडाल डी ला ब्लास ने उन क्षेत्रीय इकाइयों को पेज कहा था। उसी के आधार पर विडाल डी ला ब्लास ने कहा कि भौगोलिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय इकाइयों का विश्लेषण होना चाहिए। छोटी छोटी क्षेत्रीय इकाइयाँ जिनको आप पेज कह रहे हो, उनका विश्लेषण होना चाहिए। इसको विस्तार से देखते हैं। ब्लास प्रादेशिक आधार पर भौगोलिक अध्ययन को अधिक सार्थक और महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से फ्रांस में प्रादेशिक भूगोल पर अधिक संख्या में शोध प्रबंध, ये जो लघु प्रदेश या प्रादेशिक संकल्पना पेज का जो अध्ययन है वो भूगोल का प्रादेशिक पक्ष है कि छोटे छोटे क्षेत्रों का, छोटी छोटी क्षेत्रीय इकाइयाँ जिन्हें आप पेज कहते हैं, इनका अध्ययन भूगोल में किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक विकास प्रक्रिया में एक समुदाय का उसके स्थानीय पर्यावरण के साथ गहन संबंध विकसित हो जाते हैं और उसका अंतर संबंध, उन दोनों का, पर्यावरण और समुदाय का अंतर संबंध इतना गहन हो जाता है, इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि एक की कल्पना दूसरे के बिना करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार मानव बसाव वाले प्रत्येक क्षेत्र की अपनी पृथक पहचान बन जाती है और उसका विशिष्ट व्यक्तित्व प्रकट होता है। उस क्षेत्रीय इकाई की विशिष्ट पहचान व्यक्तित्व बन जाता है। वो अलग अलग स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक समूह वाले ऐसे निवास क्षेत्रों को ब्लास ने पेज की संज्ञा दी। इस प्रकार लघु क्षेत्रीय इकाइयों का सूक्ष्म विश्लेषण ही भौगोलिक अध्ययन का प्रमुख कार्य है। उनके विचार से भूगोल उन तत्वों के अध्ययन पर केंद्रित है जो एक ही क्षेत्र में साथ साथ उपस्थित और क्रियाशील रहते हैं तथा पारस्परिक संबंधों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र को पृथक पहचान प्रदान करते हैं। और वो जो प्रत्येक क्षेत्र पृथक पहचान प्रदान कर रहा है, जिन लक्षणों की वजह से उस पृथक पहचान क्षेत्र को आप पेज कह रहे हो। उन्होंने फ्रांस के ग्रामीण अंचलों में अलग अलग सांस्कृतिक लक्षणों वाली और मुख्यतः आत्मनिर्भर, ये शब्द और है कि आत्मनिर्भर क्षेत्रीय इकाई है वो, उसको विडाल डी ला ब्लास ने पेज कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पेज का अध्ययन होना चाहिए। क्षेत्रीय इकाइयों का अध्ययन भौगोलिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। चौथी परिकल्पना विशिष्ट जीवन पद्धति, और इसको जेनरे डी वाया की परिकल्पना या जेनरे डी वाया की संकल्पना भी कहते हैं। ब्लास का निश्चित मत था कि एक ही प्रकार के पर्यावरण में निरंतर कई पीढ़ियां रहती है
तो वो पीढ़ी या मानव समुदाय जो वहाँ रह रहा है, उस पर्यावरण में रह रहा है, अपने सामूहिक प्रयास से एक सामाजिक और आर्थिक जीवन की एक विशिष्ट शैली विकसित कर लेता है, जिसमें अपने खुद के जीवन पद्धति होती है, संस्कार होता है, मूल्यबोध होता है। और वो ये जो मूल्यबोध, संस्कार और पद्धति, ये उस समाज के उन लोगों की, उस समुदाय की मानसिकता में बस जाता है और उस मानसिकता का अभिन्न अंग बन जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में दीर्घ काल में विकसित होने वाली ये जो जीने की पद्धति है, जो जीने की कला है, इसको विशिष्ट जीवन पद्धति या जेनरेटिव या कहते हैं। एक अपना सिस्टम हो गया, उनको अपने ढंग से जीने का उन्होंने अपनी मानसिकता बना ली है, क्योंकि वो काफ़ी समय से उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। उनके अपने मत हो गए, उनके अपने संस्कार हो गए, उनके अपने मूल्यबोध हो गए। किसी क्षेत्र में दीर्घ काल में विकसित होने वाली विशिष्ट जीवन पद्धति और मूल्यबोध की इसी सम्मिलित मानसिकताओं को ब्लास ने जेनरे डी वियाया की संकल्पना दी। ब्लास के अनुसार इस तथ्य का निर्धारण वंशानुगत गुण ही करते हैं, किसी समुदाय द्वारा अपने क्षेत्रीय पर्यावरण में विद्यमान संसाधनों का उपयोग किस प्रकार और किस सीमा तक किया जाएगा। इस प्रकार जेनरे डी विया सांस्कृतिक भूदृश्य का परिचायक है। ये मुख्य रूप से एक संस्कृति की पहचान कराता है कि एक समुदाय, उसके अपने खुद के विशेष लक्षण हैं, उसकी अपनी जीने का तरीका है, उसके अपने मूल्य है, उसके अपने संस्कार है। मानव भूगोल के तथ्य, पांचवी परिकल्पना, पांचवा सिद्धांत या पांचवा योगदान, जिसको आप मानव भूगोल में विडाल डी ला ब्लास का परिकल्पना के नाम से आप शुरू से कह रहे हो। मानव भूगोल के तथ्य, विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल के तथ्यों का भी वर्गीकरण किया और इनको आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। मरणोपरांत इनकी जो मानव भूगोल के सिद्धांत जो पुस्तक प्रकाशित हुई, उसमें इन्होंने मानव भूगोल के 3 तथ्य बताए। जनसंख्या, पहला है जनसंख्या, दूसरा है सांस्कृतिक तत्व और तीसरा है यातायात के साधन। इस प्रकार से विडाल डी ला ब्लास का मानव भूगोल में योगदान आपने 5 बिंदुओं के तहत अध्ययन किया है। पहला है संभववाद की संकल्पना, दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत, तीसरा है लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना, चौथा है विशिष्ट जीवन पद्धति और पांचवा है मानव भूगोल के तथ्य। तो इस प्रकार से विडाल डी ला ब्लास को आपने शुरुआत से पहले जीवन परिचय पढ़ा, फिर उसके द्वारा विडाल डी ला ब्लास जी के द्वारा दिए गए प्रकाशन, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा भूगोल को दिए गए अमूल्य उपहार, इनका अध्ययन किया। उसके बाद आपने विडाल डी ला ब्लास की 5 परिकल्पनाओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।